हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत लोग हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल मैं भी की थी कुछ टाइम के लिए। और ये सी टेट की बुक क्यों रखी है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि सी टेट से भी ईवीएस के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं केवीएस के लिए, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सो इसके क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं तो आपका ईवीएस काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर अब आते हैं लाइब्रेरी पे। से जो लाइब्रेरी की पढ़ाई है उसमें जब बार बार एक ही जगह बैठना है और पढ़ते जाना है तो दिमाग भी एक तरीके से बर्डन में आ जाता है। बहुत ज़्यादा घंटे तक आप पढ़ रहे हैं, नई नॉलेज ले रहे हैं, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन क्या क्या वो सारा ब्रेन में आ पाएगा? क्या वो सारा हम उसी दिन साथ के साथ सीख पाएंगे? तो अगर हम थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूरी है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय ये है कि हमारे जितना हमने एक दिन में पढ़ा है वो हम अच्छे से कर पाएँ। घर में रह के भी पढ़ाई हो सकती है। अभी मैं वोकैब की तरफ थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। वोकैब मैं लिख रही हूँ प्रीवियस ईयर्स से और कुछ यूट्यूब वगैरह से। प्रीवियस ईयर में जितनी भी वोकैब है वो भी आप लिख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी लिख सकते हैं। कोई हो तो पेपर पे लिख सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, फिर कोई भी आए तो आप लिख सकते हैं पेपर पे, फिर अपना फेयर कर सकते हैं उसको। सो इस वीडियो का मोटिव यही है कि एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली नई 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 चीज़ें, लेकिन ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है। लर्निंग इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो आप बिल्कुल, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, आराम आराम से हम साल दर साल सीखते जाते हैं चीज़ें। बट ये नहीं है कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखें। भले ही हम पढ़ सकते हैं, भले ही हम 8-10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्यालात में ये वर्थ इट नहीं है। और उनमें से बहुत कम चीज़ें हैं जो हम ढंग से समझ पाएंगे। एक तरीके से ये ओवर बर्डन करना है अपने ब्रेन को। सो मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। सो इसी के साथ ही आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी। बट मेरा ये कहने का है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए पढ़ना इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन एंड गुड फॉर योर माइंड एंड योर सोल। तो मुझे उम्मीद है जितना भी आप करें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम होता है, हम आराम से स्लोली ग्रेजुअली भी चीज़ों को सीख सकते हैं। सो होप इट मेक्स सेंस। थैंक यू सो मच एंड होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, फिट एंड फाइन एंड फैंटास्टिक। सो अपना ख्याल रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।